झटपट से बनने वाले ये पॉप्सिकल्स किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकियम्स। तो आज हम बहुत मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करने जा रहे हैं। हम बनाएंगे पोटैटो पॉप्सिकल्स। बहुत आसानी से ये रेसिपी बन जाती है, बहुत इजी, बहुत अफोर्डेबल और बेस्ट पार्ट इज डैट कि ये बिल्कुल डिफरेंट है और देखने वाले को बहुत इम्प्रेस कर देती है। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप देख रहे हैं कुकियम्स। बनाते हैं मजेदार से पॉप्सिकल्स, जिसके लिए मैं फ्रेश वेजीज ले रही हूँ जिनको मैंने कट कर लिया। वेजीज में मैंने क्या क्या लिया है मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लिया ऑनियन, यानी वो जो ग्रीन ऑनियन होता है वो लेना है। अगर ग्रीन ऑनियन का मौसम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या क्या लिया है मैं आपको दिखा देती हूँ। हरी मिर्च ली जिसको मैंने कट कर लिया, साथ ही मैंने लिया धनिया ले लिया, और मैंने लिया बंद गोभी, शिमला मिर्च और पोटैटोस लिए मैंने, यानी आलू, जिनको बॉईल कर लेना है और उसके बाद पील ऑफ कर लेना है। अच्छा, पोटैटोस को बॉईल करने का तरीका आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बहुत इजी होता है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, नमक आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून की लिया है और साथ ही मैं लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। आलू मैंने 1 kg लिए थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया था, छिलके उतार लिए थे जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और साथ ही मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अगर आप इनको सालन में भी डालें तो बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा, अब जो मैंने वेजीज कट कर ली थी अब मैं इनको एक बॉल में ऐड करूँगी, और ये बेसिकली फिलिंग के लिए यूज़ होती है। यदि हम जो पॉप्सिकल्स बना रहे हैं उसके अंदर हम फिलिंग भी करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। हमारी तरफ गेस्ट आ रहे थे तो मैंने ये बनाया और यकीन मानिए उनको बहुत ही पसंद आए। आप भी इनको बनाएंगे, आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। किस तरीके से ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ आगे। और ये देख लीजिए, अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मायोनीज़। अच्छा, मायोनीज़ जो है आप घर में भी बना सकते हो, मैं होममेड मायोनीज़ जो है वही बना रही हूँ और ऐड कर रही हूँ, सॉरी। और जो है बहुत इजीली बन जाता है, अफोर्डेबल, काफ़ी सही रेट में पड़ जाता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और रख दूँगी ताकि ये थोड़ी सी जो वेजीज हैं इनको सॉफ्ट भी होना था। जैसे बंद गोभी है उसको सॉफ्ट होने के लिए टाइम लगता है, तो इसको आपने 5 to 10 मिनट्स के लिए रख देना है, ठीक है। और अब ऑन द अदर हैंड जो है इसके अंदर आपने नमक, काली मिर्च पाउडर ऐड कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर जो है हमने फिलिंग के लिए इसको ऐड करना है। तो नमक बहुत ज़्यादा भी ना अगर आप ऐड करें, यानी मैंने बस थोड़ा सा ऐड किया था जस्ट फॉर टेस्ट। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है लेकिन मैं इसमें अनारदाना ऐड कर रही हूँ। अनारदाना मुझे बहुत पसंद है और ये मैंने इसमें ऐड कर लिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और रख देंगे। अब वेजिस का काम हो गया पूरा। अब हम इसको क्या करेंगे कि हमने 2 ब्रेड के पीसेस लिए, उसके जो है हमने किनारे उनको कट कर लिया और उसमें मिल्क ऐड कर लिया, ठीक है। मिल्क मैंने कितना इसमें ऐड किया था, 2 to 3 टेबलस्पून, और इसको अच्छे तरीके से मैश कर देंगे, यानी अब हाथ की मदद से कर लें। इसका ये होता है कि अगर हम लोग डायरेक्ट जो है वो आलूओं के अंदर ही फिलिंग रखेंगे तो वो नरम हो जाते हैं, तो आलूओं को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, क्या कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसके अंदर ब्रेड ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ब्रेड स्लाइसेस जो 2 हैं ये मैंने ऐड कर लिए हैं, और साथ ही इसमें जो है हम लोग ऐड करेंगे मैदा हम इसमें ऐड करेंगे। ये तकरीबन मैंने जो है हाफ कप मैदा लिया और वो इसमें ऐड कर दिया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा, अब इसकी कोटिंग की जानिब जाते हैं। मैंने मैदे की ही कोटिंग करनी है, प्लस मैं इसमें जो है ऐड करूँगी ब्रेड क्रम्स, और ये पॉप्सिकल्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमने मिक्सचर था वो लिया, जो कि मैंने आपको बताया मिक्स कर लिया हुआ था। अब इसको पॉप्सिकल्स पे कैसे लगाना है ये भी देख लीजिए। ऐसे मैंने लिया, इसको स्ट्रेट करना है और इसमें पॉप्सिकल रखना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब इसके मिड में हमने जो बनाया हुआ था मिक्सचर वो हम ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम इसको ओपन करते हैं बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने इसके अंदर मिक्सचर ऐड किया और इसको मैं राउंड नहीं करूँगी, बल्कि हम और जो है आलू लेके इसके ऊपर रख देंगे। जो आलूओं का हमने पूरा बनाया था ना मिक्सचर, वो हम इसके ऊपर रखेंगे और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये इस तरह रेडी हो गया। अच्छा, जब हमने इसको प्रेस किया था और रेडी किया था तो इसकी एजेस वगैरह इसको शेप देने के लिए आप सिंपली जो है वो नाइफ का यूज़ कर सकते हैं और इस तरह इसको शेप दे सकते हैं जिस तरह मैं दे रही हूँ। और ये देखिए, नेक्स्ट स्टेप जो है आपने एहतियात से इसको उठाना है, और मैं ये आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो आपके एजेस जो हैं वो सही नहीं होंगे, आपको नाइफ यूज़ करनी ही पड़ेगी।
और अब हम इसकी कोटिंग की जानिब जाते हैं। कोटिंग के लिए सबसे पहले मैंने इसको मैदे का जो मिक्सचर बनाया हुआ था, मैदे के अंदर मैंने पानी ऐड किया था और मैंने उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, उसको ब्रेड क्रम्स में दूसरे हाथ से, जो खुश्क हाथ है उससे मैंने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। इस तरह आपने करना है, ठीक है। और अगर आपके पास मैदा अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह अंडा भी यूज़ कर सकते हैं कोटिंग के लिए। और ये देख लीजिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया है और आपको इसकी शेप भी दिखा देती है। अच्छा, रेडी करने के बाद आपने क्या करना है, इसको फ्रिज में रख देना है 5 मिनट्स के लिए ताकि ये स्टे कर जाए। फिर आपने फ्राई करना है, उससे पहले आपने फ्राई नहीं करना है। अच्छा, इसको डीप फ्राई किया जाता है, इसको शैलो फ्राई नहीं किया जाता। और ये देख लीजिए, मैंने ऑयल को पहले हीट अप किया, 1 बाय 1 इसको रख देंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा काम होता है, लेकिन जब ये बनता है इसका आउटकम बहुत ही बेहतरीन आता है। अच्छा, अब जहाँ पे हमने मायोनीज ऐड किया था, मेयोनीज अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप उसकी जगह अगर चीज़ ऐड कर लें तो ये बहुत चीज़ी सा और बहुत अच्छा बनता है। लेकिन मैंने आपको जो आज बताया वो बिल्कुल अफोर्डेबल है, हर चीज़ जो है वो घर की बनी हुई है। वैसे तो चीज़ भी हमने घर में बनाना आपको सिखाई थी, जिसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन में भी मिल जाएगी। और ये देखिए, जब ये बिल्कुल फ्राई हो गए तो कितना अच्छा लगा, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसको केचप के साथ खा सकते हैं, आप इसको रायते के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।